व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आज का जो टॉपिक है पोएम नंबर 8 है और इसका नेम क्या है, ओज़िमेंडियस। ओज़िमेंडियस का मतलब क्या है, ये एक किंग की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें। पोएम की एक्सप्लेनेशन को वर्ड टू वर्ड समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, अब ये लिखी किसने है, लिखी है पर्सी बैशे शैले ने। ठीक है, पर्सी बैशे शैले ने ये लिखी थी 1792 1822। ये जो है इरा है, ये है इंग्लिश रोमन पोइट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इस तरह की बहुत सी फाइनेस्ट लिरिक्स लिखी हैं जिसमें ओड टू द वेस्ट विंड है, स्काई लार्क है, प्लस द क्लाउड है। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, ही डाइड इन अ स्टॉर्म एट सी आफ्टर विजिटिंग लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन से ये जब मिलकर आए तो इनकी डेथ हो गई। अनदर ग्रेट पोइट, लॉर्ड बायरन भी बहुत ही अच्छे पोइट थे। शैलेस वर्क शो हिज रिमार्केबल लिरिक गिफ्ट। अब इनके जो लिरिक्स हैं वो रिमार्केबल थे, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग थे, गॉड गिफ्टेड थे। हिज ओरिजिनलिटी एंड हिज हैटर्ड फॉर ऑपरेशन, ठीक है, दबाव के लिए, लोगों को प्रेस करके रखने के लिए ये जो है इसके ख़िलाफ़ लिखते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। ही वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी पोइट। रिवोल्यूशंस लेकर आते थे, इनकलाब लेकर आते थे। कहाँ पे, पोइट ऑफ हिज टाइम, अपने वक़्त में इन्होंने बहुत ही इनकलाब लेकर आए। वक़्त बदला, अच्छी राइटिंग जो होती है क्या करती है, कौमों को तब्दील कर देती है। आई मेट आ ट्रैवलर, मैं किससे मिला, एक ट्रैवलर से। ट्रैवलर किसको कहते हैं, मुसाफिर को। फ्रॉम एन इंटीक लैंड, इंटीक किसको बोलेंगे, जो ओल्ड होती हैं, जो एनिशियंट होती हैं, पुराने वक्तों की। तो मैं किससे मिला, पुराने वक्तों के एक जो है लैंड में। ये लैंड किसको बोलेंगे, ज़मीन को। ठीक है, वो कहाँ पे था, इंटीक लैंड में था। हु सेड, जिसने क्या बोला। टू वास्ट, दो बहुत ही बड़े, वसी, ब्रॉड एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंकलेस किसको बोलेंगे, द पर्सन विदाउट द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसकी लेग्स होंगी स्टोन की और ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका नहीं होगा। स्टैंड इन द डेजर्ट, खड़ा कहाँ पे था, डेजर्ट में। डेजर्ट किसको बोलेंगे, वाटरलेस। वाटरलेस कहते हैं जी वाटरलेस एरिया में, ठीक है, जो खड़ा हुआ था जहाँ पे पानी भी नहीं था। नियर देम ऑन द सन, इनके जो करीब क्या थी, सैंड थी, जो रेत थी इनके करीब थी। ठीक है, इसके बाद आते कि हाफ संक, हाफ हिडन। हाफ इसकी बॉडी क्या थी, हिडन थी। शैटर्ड वेसेज लाइज, तो शैटर्ड किसको बोलेंगे, जो बिखरी हुई चीज़ होती है, ब्रोकन होती है। वेसेज क्या होता है, फेस होता है। लाइज धंसा हुआ था, अंदर दबा हुआ था। हुज फ्रॉन एंग्री लुक, लेकिन उसकी लुक कैसी थी, एंग्री थी। खुद तो वो क्या था, उसकी जो बॉडी थी, मेन पार्ट नहीं था उसका, वाटरलेस एरिया में था। और हाफ जो है वो हिडन था, छुपा हुआ था। शैटर्ड थी उसके फेस की, लेकिन उसकी जो लुक थी वो फ्रॉन थी। फ्रॉन से मतलब एंग्री थी। एंड रिंकल लिप्ड, और लिप्स कैसे थे, रिंकल। रिंकल किसको बोलते हैं, झुर्रियाँ आई हुई हों या फोल्डेड हों। एंड स्नीर, ठीक है, और उसकी जो हैटर्ड लुक थी, उसकी जो नफ़रत भरी लुक थी। कोल्ड कमांड, ऐसे जैसे किसी को ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है, इस तरह की उसकी लुक थी। टेल डैट इट्स स्कल्प्टर, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये एक स्कल्प्टर क्या है, आप क्या कहते हैं इसको, मुजस्मे को या मॉडलर को। इसका मतलब ये है, वेल दोज पैशंस, जो फीलिंग्स होंगी, रीड पढ़ी जा सकती हैं, विच येट सर्वाइव, जो अभी तक एग्जिस्ट हैं, उसकी जो चेहरे की फीलिंग है अभी तक एग्जिस्ट हैं। स्टैम्प्ड मार्क ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और ज़िंदगी जो नहीं है, लाइफलेस, लाइफलेस के बगैर जो ये थिंग्स हैं उसके मार्क हैं। द हैंड दैट मोक देम, हैंड किसके तरह के जो लाफ कर रहे हैं। एंड द हार्ट दैट फेड, और उसका जो दिल है वो नरिश्ड। एंड ऑन द पेडेस्ट्रल, और जहाँ पे आप पैदल चलने वाली जगह को कहते हैं जहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। दीज वर्ड्स अपीयर, दीज वर्ड्स आर पब्लिश देयर, लिखे हुए थे वहाँ पे। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है ओज़िमेंडियस। मैं क्या हूँ, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो। ये माइटी, ये पावरफुल, इतने ज़्यादा पावरफुल थे। एंड डिस्पेयर, डिस्करेज, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, इसके पीछे जो है, इसके अलावा नथिंग
बिसाइड इसके पीछे कुछ नहीं है, राउंड द डिके, ठीक है, डिस्ट्रॉयड डिके थे, दहाइयाँ थी, ऑफ दैट कोलोसल रॉक, वॉस्ट पीसेस, उसके जो टूटे हुए पीसेस थे, बाउंडलेस एंड बेयर, विदाउट एंड, जिसका एंड नहीं हो सकता, बेयर, लोनली, ठीक है। अब उसके क्या है, अकेलापन है, द लॉन एंड लेवल साउंड स्ट्रेच फॉर अवे, ठीक है, किस तरह से, कवर एंड फोल्ड, द पोएट वांट्स टू से दैट द पर्सन इज नाउ अलोन, हु इज द किंग ऑफ किंग, हु इज़ द किंग ऑफ किंग। और इस तरह से ये जो पोएम है, तन्हा है, हमवार रेत दूर तक फैली हुई है, ये इस तरह से है जैसे हमवार रेत दूर तक फैली हुई है, लोनली, कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये एक बादशाह था, बहुत ही हुक्मरानी करता था, इसके चेहरे पे एंग्री लुक थी, बट अब ये क्या है, ज़मीन में धंसा हुआ। तो ये एक लेसन है जो पोएट हमें देना चाह रहे हैं कि वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है, हम सब ने लौट कर जाना है। हम इस जो आते हैं दुनिया में एक मकसद के तहत आते हैं, हमें मकसद पूरा करना होता है, जो भी अल्लाह ताला हमें देते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ जो है नथिंग होती है। Like this poem, if you like my channel, kindly subscribe it, like it, share it with others for their better future and for their better understanding of things. Let's meet with another video. Allah Hafiz.